हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं इस बार के सीयूटी पीजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। और ये हम लोगों ने हर एक साल देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं, जिनके कारण उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और इसको देखने के बाद ही जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। जैसे ही आप सीयूईटी के वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपको दो स्क्रीन मिलता है। एक तो ये स्क्रीन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, और या फिर आप बोल सकते हैं जिन्होंने अपना रजिस्टर कर दिया है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट में। तो सपोज कीजिए आपने जो है न्यू कैंडिडेट पे क्लिक कर दिया। अब देखते हैं न्यू कैंडिडेट पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपको ये फी का डिटेल्स आ जाता है। यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि कौन से कैटेगरी में आप हैं। आप जिस कैटेगरी में हैं उतना ही आपको फी पे करना है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको किस कैटेगरी के अंदर जो है अप्लाई करना है। और जैसे ही आप ये पूरा पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड करने का। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कि आपने डाउनलोड कर दिया है। फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। फिर आप जैसे ही यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको अगेन क्लिक टू प्रोसीड नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर, अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर आपके पास आधार है तो आधार यूज करके जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर प्रोसीड कर देना है। अब मेन आ जाता है यहाँ पे एक चीज जो हम लोग ने लास्ट ईयर देखा था, बहुत सारे लोगों ने अपने नाम में गलती कर दिया था। तो आपको वही नाम डालना है जो आपके 10th के मार्कशीट पे है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडियन, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आप वो ईमेल एड्रेस चूज कीजिएगा जो आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होगा, ईमेल आईडी का भी वेरिफिकेशन होगा और इस पे आपको कोड भेजना पड़ेगा। फिर आपको कंफर्म कर देना है जेंडर, मोबाइल नंबर। अगेन मोबाइल नंबर आप कोशिश कीजिए वो मोबाइल नंबर इंटर करने का जो आप यूज में कर रहे हैं, जो आपके पास रहता है, जो अभी यूज में है। कंफर्म कर देना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप पेरेंट्स का दे सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप, तो आप कौन सा आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, और वो होना चाहिए जहाँ पे आपका फोटोग्राफ हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर, फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग लाइसेंस डालना चाह रहे हैं, पासपोर्ट डालना चाह रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड डालना चाह रहे हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पे आपके पास क्लिक करने का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस कोशिश कीजिएगा आपका जो जहाँ का अगर डोमिसाइल होता है आपका, वही प्रेजेंट एड्रेस डालिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्रिएट पासवर्ड। तो बहुत सारे लोग यहाँ क्रिएट पासवर्ड में गलती कर देते हैं। कोशिश करना है यहाँ पे उस पासवर्ड को आपको कहीं नोट डाउन कर लेना है। कंफर्म पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये भी आपको जो है नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा कि आपका फर्स्ट स्कूल नेम, या जो भी आप सिक्योरिटी कोड डालना चाहते हैं, जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना चाहते हैं। और उसके बाद फिर आपको ये जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई देता है, वो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको डाल के सबमिट कर देना है। नेक्स्ट आप जैसे ही वो काम कीजिएगा तो वहां पे आपके पास कंफर्मेशन आएगा। कंफर्मेशन में जो भी आपने, तो पहला सबसे पहला हो जाता है आपका पर्सनल डिटेल। जो भी आपने पर्सनल डिटेल डाला है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है, और आप उसको एक बार कंफर्म कर लीजिए। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे ये सारा जगह आपको क्लिक करना पड़ेगा। कौन कौन सा चीज आपने कंफर्म कर दिया, आई एग्री और सबमिट एंड सेंड ओटीपी। यहाँ पे फिर आपका जो है ईमेल आईडी पे भी ओटीपी जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी जाएगा। अगर आपको लगता है यहाँ पे आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो नेक्स्ट आपको फिर से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके वापस जाना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये कंफर्म कर दिया तो ईमेल ओटीपी आपको यहाँ पे आ जाएगा और फिर आपको वेरीफाई कर देना है अपना ईमेल आईडी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपके पास ये प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। और ये चीज हम लोगों ने बहुत बार देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइबर कैफे में जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, या फिर मोबाइल से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। ये दोनों काम नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं एग्जाम तेजी की तरफ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो तो आप 8448878849 पे आप एक बार कॉल या मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है।
तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाता है, अब नेक्स्ट स्टेज आ जाता है पूरा रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन फॉर्म का, फी पेमेंट का। तो ये 3, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो इसको भी आप अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है? जैसे ही आप वो काम कर लेते हैं, जो आपका पहला स्टेज था जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि अब कहीं पे भी आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही रजिस्टर होगा। कोशिश कीजिएगा जो ईमेल पे रजिस्ट्रेशन नंबर आया, मोबाइल नंबर आया, दोनों सेम ही हो। सो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे ध्यान देना है। सो यहाँ पे जो भी आपने परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस डाला था, वो देखिएगा, वो ऑलरेडी इस तरीके से आ जाता है, और इसको भी अगेन आई एग्री कर देना है, सो दैट आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट अब आ जाता है आपका जो भी आपने जेंडर या फिर जो भी आपने कैटेगरी डाला है। कैटेगरी में बहुत बार दिक्कत आती है, क्योंकि स्टूडेंट अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं, और जब दोबारा सीयूईटी एग्जाम जब होता है, जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की बात आती है, तब बोलते हैं सर मेरा ईडब्ल्यूएस फॉर्म तो बना ही नहीं। तो वहां पे फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, बाद में आपका कैटेगरी चेंज नहीं होगा। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है, ये बहुत सारे होंगे जो ऑलरेडी प्री फिल होंगे। आपको डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल आपने फिल कर दिया, ये सारी चीजें। आपको अगर कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी है, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी डालनी पड़ेगी, और वो कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे कौन से डेट को इशू हुआ है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, वो सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। स्टेट डोमिसाइल क्या है, स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयड डालना है। यहाँ पे आपको पेरेंट्स का एनुअल इनकम डाल देना है। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस क्लेम करने का, तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिक ही डालना है। फिर अगेन कैप्चा है, कैप्चा आप इंटर कीजिएगा, फिर नेक्स्ट आपको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है अदर, क्या आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अगर नहीं तो नो। वार्ड ऑफ डिफेंस, एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं तो आप यहाँ पे ही यस कर दीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा क्लेम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको नो ही करना है। अगर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, तो अगर आपके पेरेंट्स किसी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हैं, स्टाफ है, तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। एनसीसी कोटा क्लेम करें, यहाँ पे भी आप नो कीजिएगा। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तभी यस कीजिएगा, नहीं तो इसमें भी आपको नो ही करना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का अलग अलग यहाँ पे आप स्टेज दे सकते हैं। ये सारा स्टेज आपको जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट अब आ जाता है कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सीयूटी पीजी 2025 की ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब टेस्ट पेपर कौन कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करें, वो यहाँ पे आपको डाल देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करना है। इसके बाद चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, सो आपका एग्जाम का फर्स्ट सेंटर कहाँ पे है, तो वो आपको यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अगेन सेकंड चॉइस स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि मार्च 13 से लेकर 31 तक के बीच में आप जहाँ पे भी रहेंगे वहीं का एग्जामिनेशन सेंटर देना है। आसपास के स्टेट में नहीं दीजिएगा, जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं कोशिश कीजिए वहीं दीजिए, या फिर आप बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के एरिया में ही आप जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर दीजिए। फादर का क्वालिफिकेशन वो आपको इंटर कर देना है, मदर का एजुकेशन, क्या ऑक्यूपेशन है, फिर कैप्चर करके आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जब भी आप ये सारी चीजें डिक्लेयर करें, तो यहाँ पे आपको आई एग्री वाला पार्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट पेपर का चॉइस करना है। सो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा पेपर कोड। यहाँ पे अगर आप मान के चलिए कि 2 पेपर दे रहे हैं तो आपको 2 चूज करना है, 3 पेपर दे रहे हैं तो आपको 3 करना है। अब मान लीजिए आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज किया, तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटीज, तो यहाँ पे वो सारे यूनिवर्सिटीज आपको चूज करना है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सारे यूनिवर्सिटीज चूज करना है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज नहीं किया, सीयूटी एप्लीकेशन एग्जाम देने के बाद फिर आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो जरूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर आप यहाँ पे चूज कर रहे हैं, उसके सारी यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने वो नहीं किया, आपने बोला कि ठीक है चलो डीयू चूज कर लेते हैं, जेएनयू चूज कर लेते हैं, बीएचयू चूज कर लेते हैं, बाकी नहीं चूज करते हैं, तो जब एग्जाम हो जाएगा, जब आपको फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो आप एससीयू और हैदराबाद के अलावा आप ये सोचिएगा कि हम जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में या पंजाब में चंडीगढ़ में अप्लाई करें, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उस चीज का आपको ध्यान देना है। अगेन यहाँ पे आई एग्री और सेव और नेक्स्ट, तो ये फिर आपको ध्यान में देना है। तो अगर आप मिनिमम एक भी कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 भी कर सकते हैं, तो जितना भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करते हैं, मिनिमम 2 भी अगर आप चूज करते हैं तो कोई एडिशनल फी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 2 से ज्यादा 3 या 4 आप चूज करते हैं तो आपको एडिशनल फी पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो 10th का क्वालिफिकेशन तो वो पास आ जाएगा, कौन सी ईयर में आपने पास किया है वो इंटर कर देना है, कौन सा स्ट्रीम था, 10th बोर्ड था तो वो कर देना है, और कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी था तो वो आपको यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्कूल का नाम, तो वो स्कूल का नाम एड्रेस कर देना है, और जो आपका जो 10th का आप ये बोल सकते हैं मार्कशीट पे जो रोल नंबर है वो रोल नंबर इंटर कर देना है। परसेंटेज आपने रिजल्ट मोड किया था, परसेंटेज था, क्वार्टाइल था, क्वार्टाइल था, क्या था, जो भी था, और फिर टोटल मार्क्स कितना था और उसमें से आपने मार्क्स कितना लाया। नेक्स्ट आ जाता है आपका 12th का, तो 12th का आगे यहाँ पे स्टेटस पास आ जाएगा, कौन से साल में आपने पास किया है, 12th और इक्विवेलेंट बोर्ड, फिर आपने कौन से बोर्ड से किया है वो डाल देना है, सीबीएसई से, स्टेट बोर्ड से, जो भी है, स्कूल का नाम क्या था और आपका रोल नंबर क्या था वो इंटर कर देना है। अगेन आपका मोड क्या था, परसेंटेज था, क्या था, टोटल मार्क्स कितना था, आपने कितना स्कोर किया वो यहाँ पे इंक्लूड कर दें, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग जो पेपर है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, वो ये दर्शाता है कि आपका ग्रेजुएशन का डिटेल्स। सो अगर आपका स्टेटस आपने अगर ऑलरेडी पास कर दिया है तो आप पास करना है। अगर आप 2025 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, सो यहाँ पे फिर आपको अपियरिंग डालना है। यहाँ पे आप पास मत डालिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे अपियरिंग डाल रहे हैं तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपका 2025 आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी पास कर लिया है अपना ग्रेजुएशन, तो कौन से ईयर में पास किया है वो इंटर कर देना है, कौन सा स्ट्रीम था वो इंटर कर देना है, कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी था वो इंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नाम इंटर कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम इंटर करना है, और आपका रोल नंबर क्या है। तो यहाँ पे यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज का रोल नंबर इंटर कर देते हैं। कॉलेज का रोल नंबर इंटर नहीं करना है, आपको जो आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो ही इंटर करना है। फिर अगेन आई एग्री, यहाँ पे आपको कैप्चा का ये नंबर इंटर कर देना है, और फिर आ जाता है आपका सेव एंड नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हो जाता है एडिशनल डिटेल्स। तो क्या आपने कोई और एग्जाम पास किया, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मास्टर्स कर लिए, सो आप यहाँ पे नो भी करके फिर आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने और ये बहुत ही कम स्टूडेंट के लिए होता है। नेक्स्ट हो जाता है फिर फाइनली आपको जहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो में कोशिश आपको ये करनी है कि आपका जो मिनिमम साइज वो 10 केबी और मैक्सिमम साइज 200 केबी होना चाहिए। सिग्नेचर अगेन मिनिमम 4 केबी और मैक्सिमम साइज 330 केबी होना चाहिए। ध्यान आपको ये देना है कि आपका यहाँ पे फेस क्लियरली होना चाहिए। ये नहीं कि ब्लैक गॉगल्स लगा लिए, लहंगा पहन के फोटो अपलोड कर लिए, या सेल्फी लेके किसी को दूसरे को दीजिए कि यहाँ पिक्चर ले लेने के लिए, और क्लियर पिक्चर यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर भी 5-6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पिक्चर क्लियर नहीं था, जिनके कारण उनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। सिग्नेचर अगेन ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए ब्लैक पेन से या ब्लू बॉल पेन से आप अपना सिग्नेचर क्लियरली अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पे फिर अगेन सेव एंड नेक्स्ट का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो ये आपका हो जाता है फाइनल, जो भी आपका आपने जो अपना डिटेल्स इंटर किया, फाइनली अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो इंटर करके सेंड ओटीपी, और इसको आपको वेरीफाई कर लेना है। तो ये लास्ट स्टेज हो जाता है, जैसे ही आप इंटर ओटीपी कीजिएगा आपका वेरीफाई हो जाएगा।
तो ये लास्ट स्टेज होता है आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स इंटर करने का। आप जब तक आपके पास सारा डिटेल एक जगह नहीं, आप नहीं बैठ जाए, क्योंकि ये बार-बार बैठिएगा फॉर्म भरने के लिए, कोई भी मिस्टेक हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। कोशिश कीजिए कि सारा डॉक्यूमेंट जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह आ जाए, उसके बाद ही बैठिए फॉर्म भरने के लिए। और मोबाइल से या फिर साइबर कैफ़े जाके फॉर्म नहीं भरिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट का देखा, साइबर कैफ़े वाले कुछ पासवर्ड डाल देते हैं, उनको भी नहीं पता होता है, आपको भी नहीं पता होता है, फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। क्योंकि दोबारा जो है आपका जो पासवर्ड है वो चेंज नहीं होगा, और पासवर्ड अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो एंटर कर ही नहीं पाइएगा। दूसरा, साइबर कैफ़े में ये गलतियाँ हो जाती है कि वो किसी और का फ़ोटो, किसी और का सिग्नेचर, या जब आप मोबाइल से भी अपलोड करते हैं तो वहाँ पे ये समस्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका मोबाइल का अलाइनमेंट, ये जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के लिए नहीं बना है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो जैसे ही आप आपका पूरा वेरिफ़िकेशन हो जाएगा, तो आपने जो भी डिटेल एंटर किया है, एक पेज ये फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, जो भी आपने डिटेल एंटर किया है, वो सारा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये लास्ट स्टेज है, अगर आप जो है कुछ अपना एडिट करना चाहते हैं, तो इसके बाद एडिट नहीं होगा। सो जो भी आपने एंटर किया है डिटेल, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा, और आपने जब इसको वेरीफाई कर लिया, तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जब आप फाइनल सबमिट करते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने क्या-क्या चीज़ रिव्यू कर लिया है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो दोबारा चेंज नहीं हो सकती है। सो इस चीज़ को आपको पहले से वेरीफाई कर लेना होता है। इसीलिए यहाँ पे आप देखिएगा, सीयूईटी में आपके पास सब में ये ना ऑप्शन दिया गया है टिक करने का, कि आप ये टिक कर लीजिए कि आपने ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली है। जैसे ही होता है, फिर आपको फाइनल सबमिट पे अब क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है फी पेमेंट का। नेक्स्ट, आपको फी पेमेंट करना है, जिस भी मोड से आप फी पेमेंट करना चाहते हैं, आप जो है फी पेमेंट कर सकते हैं। आप जो है यूपीआई का ऑप्शन भी यहाँ पे है, और फाइनली जब आप फी पे कीजिएगा, तो वो पूरा गेटवे भी आपके पास आ जाएगा कि आपने किस तरीके से फी पे किया, आपका स्टेटस क्या है। और ज़रूरी है कि यहाँ पे जो स्टेटस है वो आपका सक्सेस वाला हो। अगर वहाँ पे सिर्फ अपडेटेड स्टेटस, तो फिर आपको फाइनली फी पे करना पड़ेगा। तो ये पूरा स्टेज है आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपने अभी गलती की, तो और ये देखिए, ये सारा चीज़ें जो है आपका बाद में चेंज नहीं हो सकता है। आप ये सोचिएगा कि हम जो है अपना ईडब्ल्यूएस से हटा के जनरल कर दें, जनरल से हटा के ईडब्ल्यूएस कर दें, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। ये एक बार आपको अप्लाई करना है, और सेम डिटेल्स आपका यूनिवर्सिटी में भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ और डिटेल्स आपको एंटर करना है। सेम डिटेल्स आपका यूनिवर्सिटी में भी चला जाएगा। इसलिए आपका जब एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी बुलाएगी, तो वेरिफिकेशन इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स का होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे सारा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालें। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर लें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, दोबारा वीडियो को देखें। लेकिन कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टेक हुआ, तो मान के चलिए 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा। बाकी एग्जाम पेजी की तरफ से टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर सब कुछ लॉन्च कर दिया गया। तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर एग्जाम पेजी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप सारा चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।